ना लड़िया कर तू में ना मैं ब्याह करवाऊं। हेलो एवरीवन। जो सपना मलिक है उन्होंने आज एक व्लॉग डाला था 2-3 दिन के बाद, और अब थोड़ी देर पहले उनका एक और व्लॉग आया है जिसमें वो बहुत ज़्यादा रो रही हैं और वो बोल रही हैं कि मैं 2-3 दिन से वीडियोस तो बना रही थी, लेकिन मैं उनको बना के डिलीट कर रही थी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उस वीडियो को डालूं। लेकिन फिर मेरी एक सहेली ने मुझसे कहा, मतलब मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि तुम बहुत आराम से अपना कोई सिंपल व्लॉग बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जवाब देने की, और जवाब की कोई तुम वीडियो मत बनाओ, तुम अपना सिंपल व्लॉग डालो। लेकिन फिर उसके बाद लोग उसको बोल रहे हैं कि बस तुझ में ही कमी होगी, तो कोई तुझ में ही कमी होगी जिसकी वजह से तुमने कालू को कोई जवाब नहीं दिया। तो वो रो रो के बोल रही है, वो कह रही है कि मैं तो सोचती थी कि भाई ये लड़ाई ख़त्म हो जाए, लेकिन ये लड़ाई अब ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो ये स्टार्ट हुई है। वो कालू को कह रही है कि तू बेपैंती का लोटा है, तू बेतली का लोटा है, तू मुझे बोल रहा है मैं तेरी तरह नहीं हूँ। तू मेरा व्लॉग करना छुड़वाएगा तो ठीक है, मैं व्लॉग करना छोड़ दूँगी, लेकिन ये सिलाई का काम, ये तो मेरा एक हुनर है, इसे कैसे तू छुड़वा देगा? तू मेरा शहर छुड़वा देगा तो मैं शहर भी छोड़ने को तैयार हूँ। तू मतलब ये बोल रही है कि तूने मुझ पे इतना बड़ा दाग लगा दिया, मेरी बेटी को तूने चोर बता दिया। अब मैंने क्या उस चांदी से अपने यहाँ घर बना लिया है? मैंने क्या कर लिया जो तू हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है? और वो साथ में ये भी बोल रही है कि जो कालू की पत्नी है सरोज, वो ये बोल रही है कि मैंने तो इनकी जब एक्सीडेंट हुआ था इनको फ़ोन करके इनका हाल चाल भी पूछा था, और मैं तो सबके लिए करती हूँ, इन्होंने अपने व्लॉग में मेरा नाम नहीं लिया। तो बोल रही है कि हाँ उसका फ़ोन आया था और उसने सिर्फ इतना पूछा कि दीदी आप ठीक हो, और मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक हूँ, बस उसने फ़ोन काट दिया। तो मैं तो इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती हूँ। मैं क्या बोलूँ, इतनी छोटी सी बात मैं अपने व्लॉग में क्या बोलूँ? और सपना रोते रोते बोल रही है कि भाई मैं किसी से नहीं डरती, तू मेरे किसी पति को लिया, किसी को भी लिया, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मैंने आज अपनी बेटी को पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है। और मेरा जो पति है वो तो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसके तो 4 भाई हैं, उसे तो आराम से खाना पीना ही मिल रहा है, सब कुछ। उसने तो अपने भाई के बच्चों की शादी तक कर दी है, तो उसे क्या दिक्कत हो रही है? वो तो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। मैंने कितने कष्टों में अपनी बेटी को पाला है, सिलाई कर कर के अपना पेट पाला है, तो मैं किसी से नहीं डरती हूँ, तुम अब किसी को भी ले आओ। वो कह रही थी कि मैं तो भाई सोच रही थी कि मैं ये ना डालूँ, लेकिन जब मैं वो रोस्ट वीडियो अब देख रही हूँ ना, तो मुझे तो इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कोई गोली खा के मर ही जाऊँ। मतलब इस कदर तक तुमने किसी एक लेडी को इतना परेशान कर दिया, वो इतना इतना रो रो के सबको बता रही है। अरे कैसे भाई हो तुम, जो अपनी बहन और भांजी के लिए इतने गलत शब्द यूज़ कर रहे हो, वो भी सोशल मीडिया पे। मतलब सच में भाई वो लेडी परेशान है। उस बच्ची के सर पे पिता का साया नहीं है, क्योंकि उसके पिता उससे अलग रहते हैं। तो तुम उसके ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हो कि वो चोरी करती है, उसकी माँ ये है वो है। अरे तुम्हारी बहन है वो। कालू ने इसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया था कि भाई रात को पता नहीं तू किसके साथ गाड़ी में कहाँ चली गई थी, हमें तो नहीं पता है। तो वो ये कह रही है कि मैं वो सबूत भी तुम्हें ला के दिखाऊंगी कि तुम क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो मेरे ऊपर, मैं वो भी सबूत तुम्हें ला के दिखाऊंगी। वो कहती है कि मेरे तो इस वक्त ऐसे हालात हो चुके हैं कि ना मैं सिलाई करने लायक हूँ जो मेरा काम है, और ना मैं व्लॉग करने लायक हूँ, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरे ऊपर इतने इल्ज़ाम लग रहे हैं, चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है, कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लग रहा है, कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और सही भी बात है, इतने डिप्रेशन में इंसान कैसे कर सकता है? जब इंसान का मन खुशी होता है तो वो सब काम में उसका मन लगता है, लेकिन ऐसे रोते रोते कोई क्या कर सकता है? इतनी टेंशन में कोई व्लॉग कैसे बना सकता है? और कोई अपना जो भी सिलाई का काम है वो कैसे कर सकती है? और फिर ये बोलती है कि ये जो इसने मुझे सूट दिए थे पायल ने, क्या मैं अभी तक वही पहनती हूँ? जो लेडी रोज़ मतलब सूट का सिलाई का इतना काम करती हूँ, वो अपने लिए नहीं सिल सकती है? और भाई कुछ लोगों ने इस पे इल्ज़ाम लगाया था कि भाई तुम इतना मेकअप वेकअप करके रहती हो। तो बोल रही है कि मेरे पास तो भाई कोलैप्स के लिए क्रीम के डब्बे वगैरह आते हैं, तो मैं क्यों ना लगाऊं? और भाई सही बात भी है, वो क्यों ऐसे बन के क्यों रहे?
उसके बाद कोलैबोरेशन के लिए इतने सारे सूट आते हैं, मेकअप का सामान आता है, तो वो करती है। और इसमें दिक्कत भी क्या है, मेकअप होता ही लेडीज़ के लिए, अगर वो कर भी रही है तो दिक्कत क्या है, तुम लोगों को की चिढ़ हो रही है। एक भाई मतलब अपनी बहन को इतना परेशान कर सकता है। मतलब पहले तो उसे सरोज ने बदनाम कर दिया, और अब जो रही कही कसर थी वो कालू ने कर दी। मतलब उसको इस कदर इन्होंने कर दिया कि वो रो रो के बेचारी अपना व्लॉग्स बनाने लगी। इनको इतनी मिर्चें लग गई थी कि इसने अपनी बहन के लिए, भांजी के लिए, और तो और जो उसके साथ में रहती हैं उसकी सहेलियाँ वलियाँ, उनके लिए भी गलत बोल दिया कि ऐसी हैं वैसी हैं। अरे भाई तू है कौन? तू अपने आप को तो देख ले, तू इतना नशा करता है। अपने तो तूने कभी नहीं बताया कि मैं इतना नशा करता हूँ या मैंने कितना नशा छोड़ दिया है। अपने आप तो तू कभी कहीं पड़ा रहता है, उसके बारे में तू नहीं है। बस अपनी बहन के ऊपर तुझे छोटा सा टॉपिक मिल गया तो तूने इतना बड़ा कर दिया। अब उसके ऊपर इतनी रोस्ट वीडियो बन रही है, और सच बात है वो देख देख के परेशान तो होगी ही।